हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के आधुनिक इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे और कांग्रेस की जब स्थापना हुआ तो उसके बाद बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कांग्रेस के कितने अधिवेशन बिहार में हुए हैं उसके बारे में आज हम लोग जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मैंने इससे पहले आधुनिक बिहार का इतिहास 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप जा करके पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये देखिएगा तो उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैंने बिहार का प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास जो है वो करवा दिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब हम लोग जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। तो ये जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर मार्क कीजिएगा कि पहले अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था, तो किसी ने भी नहीं लिया था। और अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि जब दूसरा हुआ अधिवेशन तो उसमें जो है वो 31 लोगों ने भाग लिया। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन बिहार में कितनी बार हुए हैं? तो पहला जो बिहार में अधिवेशन हुआ था वो 1912 में 27th यानी कि 27वां अधिवेशन हुआ था। 1912 में स्थान पटना के बांकीपुर में हुआ था और अध्यक्ष RN मुधोलकर थे। फिर उसके बाद 10 साल बाद यानी कि 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ था और चित्तरंजन दास, जिसको CR दास भी हम लोग कहते हैं, उन्होंने अध्यक्षता किया था। आगे चल करके आप जो है पढ़ेंगे एक पार्टी स्वराज पार्टी, उसके संस्थापक भी CR दास और मोतीलाल नेहरू थी, जो कि 1923 ईस्वी में बना था, यानी कि इससे 1 साल बाद। फिर उसके बाद 37वां अधिवेशन के बाद 54 अधिवेशन हुआ 1940 ईस्वी में झारखंड में रामगढ़ स्थान पर, और उसमें जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे 1940 में। तो बिहार में जो है वो मुख्यतः यह 3 जो है अधिवेशन हुआ था। आप जो है याद कीजिएगा 1912, 1922 और 1940, और इसके अध्यक्ष कौन थे वो भी जो है आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी जो है वो किया गया, यानी कि 22 जुलाई को घोषणा हुआ 1905 में, और कब इसको लागू किया गया तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया। तो बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया। किस योजना के विरोध में? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है यह किया गया था। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था, जब दिल्ली दरबार लगा था। उसी समय 1911 में ही राजधानी को स्थानांतरित करने का घोषणा किया गया, कोलकाता से दिल्ली घोषणा किया गया, जो कि 1912 में दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी बन गई।
और 1911 में ही बंगाल और बिहार का विभाजन हुआ था, जो कि 1912 में लागू हुआ। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जॉर्ज किंग्सफोर्ड की नहीं हुई थी। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दे दिया गया। और ये पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको जो है वो फांसी दिया गया, और इनका जो है सबसे कम उम्र में जो है वो फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को। होम रूल आंदोलन और बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसमें जो है क्वेश्चन पूछता है कि किसने पहले जो है होम रूल लीग स्टार्ट किया था। तो पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। आप ये याद रखिएगा, लेकिन दोनों का ईयर सेम है। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। तो बिहार में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक के अध्यक्षता में। खा बहादुर, जफरराज हुसैन खा एवं राय बहादुर पुंडू नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवासी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। यानी कि ये जो होम रूल लीग का उद्देश्य था वो था कि आप ब्रिटिशर्स के साथ ही रहे, लेकिन संवैधानिक तौर तरीके से अपना जो है वो स्वशासन की मांग करे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, और यह गांधी जी का पहला जो है वो सत्याग्रह था जो कि बिहार में हुआ था। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती जो है वो करना अनिवार्य था। यानी कि 20 कट्ठा किसी के पास ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा जो है वो नील की खेती करवाया जाता था अंग्रेजों द्वारा। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव जो है वो पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुँचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण, जो कि मोतिहारी में स्थित है, वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। यानी कि 1917 ईस्वी में 15 अप्रैल 1917 को वो चंपारण में पहुंच गए गांधी जी। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट
WJ हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। यानी कि जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने जो है वो जांच करने की मांग की, तो चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट थे उन्होंने 16 अप्रैल 1917 को उनको गिरफ्तार करवाया धारा 144 के तहत, और 21 अप्रैल 1917 को उनको रिहा कर दिया गया गांधी जी को। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच करने के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति की गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG स्लाई थे तथा महात्मा गांधी LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रेड्डी एवं G रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध जो है वो आंदोलन किया। तो ये जो है वो गांधी जी के पहले चंपारण सत्याग्रह का कुछ जो है वो बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें। इसमें से आपको जो है वो मेन पॉइंट जो है याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।